यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने पराली को कोयले का विकल्प बनाकर बिजली घरों में इसके इस्तेमाल के प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। सीएम योगी ने कहा कि पराली से बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण को देखते हुए अब इसे बिजली उत्पादन इकाइयों में इस्तेमाल किया जाएगा। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने बताया है कि इससे प्रदेश में करीब 50,000 करोड़ का नया बाजार तैयार होगा। सरकार किसानों से 2 रुपए किलो पराली खरीदेगी। रोलर तैयार करने के बाद बिजली कंपनियां पराली के रोलर को कोयले के विकल्प के रूप में इस्तेमाल करेंगी। हर बिजली कंपनी को कुल कोयला खरीद का 5% हिस्सा पराली से बनी सामग्री खरीदने पर खर्च करना होगा। इससे पर्यावरण के प्रदूषण पर लगाम लगेगी। बरेली दौरे पर पहुंचे प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने आमला तहसील के कार्यक्रम में भाग लिया। बरेली में गुजारे वक्त को याद करते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ से उनकी पुरानी यादें जुड़ी हैं। विकास कार्यों को लेकर उन्होंने कहा कि आज बरेली बदल चुका है। बरेली की पहचान यूपी में ही नहीं बल्कि अब देश भर में है। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा देर रात आमला पहुंचे। इफ्को गेस्ट हाउस में रात्रि विश्राम के बाद शनिवार को कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह के साथ मुख्य सचिव ने लिलौर झील समेत अन्य विकास कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह और मुख्य सचिव ने पौधारोपण भी किया। इससे पूर्व मंत्री धर्मपाल सिंह और मुख्य सचिव ने गुलड़िया स्थित गौरी शंकर मंदिर में भगवान शिव की पूजा अर्चना की और जलाभिषेक किया। अवैध निर्माण पर उन्होंने कहा कि शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। प्रमुख सचिव के साथ मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल, आईजी डॉक्टर राकेश सिंह, डीएम सेवाकांत द्विवेदी और एसएसपी प्रभाकर चौधरी मौजूद रहे। बरेली शहर में उज्जैन महाकाल की तर्ज पर बाबा महाकाल की पालकी निकाली गई तो पूरे बरेली पर उज्जैन नगरी के रंग चढ़े नजर आए। गाजे बाजे के साथ भव्य रूप में बाबा महाकाल पालकी यात्रा श्यामगंज मंदिर से शुरू हुई। हर हर महादेव के उद्घोष के साथ हजारों शिव भक्त बाबा की पालकी यात्रा में शामिल हुए। भगवान भोले के गणनंदी के बेस में 108 बाबा भक्त महाकाल पालकी यात्रा का विशेष आकर्षण रहे। सबसे आगे नंदी वेश में गाजे बाजे के साथ बाबा के भक्तों की टोली चल रही थी और इसके पीछे महाकाल के रूप में भगवान भोलेनाथ की सवारी भव्य रथ पर सवार थी। ढोल मजीरे और डमरू की धुनों पर थिरकते झूमते महाकाल के भक्त हर हर बम बम के जयघोष कर रहे थे। वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार, कैंट विधायक संजीव अग्रवाल और मेयर डॉक्टर उमेश गौतम ने महाकाल पालकी की आरती उतारकर नगर में सुख शांति और समृद्धि की कामना की। पालकी यात्रा श्यामगंज से निकलकर रोडवेज कुतुबखाना और अन्य मार्गों से होती हुई पुनः श्यामगंज मंदिर पर समाप्त हुई। महाकाल पालकी यात्रा का जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। बरेली में सावन की शिवरात्रि के मौके पर शिव मंदिरों में श्रद्धालु उमड़ पड़े। भगवान शिव का जलाभिषेक करने से भक्तों ने रुद्राभिषेक किया। शिवरात्रि के मौके पर बड़ी संख्या में कांवड़ियों ने भगवान शिव की पूजा अर्चना की। घरों में श्रद्धालुओं ने व्रत पूजन किया। शहर के टिवरीनाथ, अलकनाथ, पशुपतिनाथ, धोपेश्वरनाथ, मणिनाथ और बनखिंडीनाथ मंदिरों में भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना की गई। भक्तों ने बाबा का श्रृंगार किया। बता दें कि सावन मास में पड़ने वाली शिवरात्रि का विशेष महत्व है। इस दिन भक्त भगवान का विशेष पूजन करते हैं और रात्रि को मंदिर में भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार किया जाता है। बरेली में बेटी की शादी के लिए संरक्षित पशु काटने के मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। भितरी चैनपुर क्षेत्र के गांव सैदपुर खजूरिया निवासी मकसूद की बेटी की शादी के लिए प्रतिबंधित पशुओं का कटान किया गया। पशु कटान के बाद अवशेष एक खेत में फेंक दिए गए थे, जिसके बाद से ही पुलिस कटान करने वालों की तलाश कर रही थी। शनिवार को पुलिस ने बाबू, मकसूद, फैसल, आसिफ और शकील को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपियों पर पहले भी संरक्षित पशु काटने के मामले दर्ज हैं। बरेली में बेखौफ चोरों ने आधी रात को 2 घरों पर धावा बोल दिया। दोनों घरों से चोर लाखों रुपए की नकदी के साथ 1 किलो चांदी और 27 तोला सोना ले उड़े। सुबह घर वालों को चोरी का पता लगा तो होश उड़ गए। मीरगंज क्षेत्र के गांव नगरिया कल्याण निवासी नबी अहमद और जाकिर हुसैन के घर में चोरों ने वारदात की। शुक्रवार रात घटना से गाँव में दहशत है। बरेली को बंदरों के आतंक से निजात दिलाने के लिए नगर निगम ने शनिवार से अभियान शुरू कर दिया। शहर के 6 वार्डों में बंदर पकड़ने की शुरुआत करा दी गई है। मथुरा से आई टीम आतंक मचा रहे बंदरों को पकड़कर जंगलों में छोड़ेंगी। पिछले अभियान में नगर निगम ने शहर में 250 बंदर पकड़े थे। पहले चरण में शहर के आलमगीरगंज, बजरिया, पूरनमल, आकाशपुरम, मॉडल टाउन, जनकपुरी और भूड़ के इलाकों में टीम बंदर पकड़ने पहुंची। टीम ने कई इलाकों में पिंजरा लगाकर बंदरों को पकड़ने की कोशिश की।
बरेली में सड़क हादसे में एक हलवाई की मौत हो गई। नवाबगंज क्षेत्र के गांव बिजोरिया निवासी हरपाल हलवाई कारीगर था। हरपाल कारीगरी का काम करने बहेड़ी गया था और रात में वहां से लौट रहा था। रास्ते में उसे अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी जान चली गई। हलवाई की मौत से परिवार में कोहराम मचा है। पुलिस हादसा कर मौके से भागने वाले वाहन की तलाश में जुटी है। बरेली में एक मकान एयरफोर्स स्टेशन की सुरक्षा के लिए खतरा बन गया है। इज्जतनगर क्षेत्र में एयरफोर्स स्टेशन की दीवार से केवल 2 मीटर दूरी पर बन रहे मकान का काम रुकवा दिया गया है। स्टेशन अफसर की शिकायत पर मकान स्वामी के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। एयरफोर्स स्टेशन अफसर के मुताबिक गायत्री नगर में इस्लाम अपना मकान बनवा रहा था। उसका मकान स्टेशन की दीवार से महज 2 मीटर दूर है, जिसकी वजह से त्रिशूल एयरवेज की सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता है। वायुसेना के अधिकारियों ने कई बार उससे मकान का निर्माण रोकने को कहा, लेकिन वह नहीं माना। कमांडिंग अफसर ने इस मामले में एसएसपी और डीएम से शिकायत की थी। बरेली में पति ने पत्नी को आधी रात प्रेमी के साथ पकड़ लिया तो हंगामा खड़ा हो गया। थाना फरीदपुर क्षेत्र के एक गांव में पति ने प्रेमी को घर में ही पत्नी के साथ आपत्तिजनक हालत में देखा। चीख पुकार पर गांव वाले जुट गए। महिला का कथित प्रेमी हंगामा देखकर मौके से फरार हो गया। पति ने पुलिस को दी शिकायत में कहा है कि आधी रात को पड़ोसी युवक घर में घुस आया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।